भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक युगांतरकारी बदलाव की शुरुआत होने जा रही है, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के रूप में पेश किया है। इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के भीतर व्याप्त जाति, धर्म, लिंग और सामाजिक पहचान के आधार पर होने वाले भेदभाव को जड़ से खत्म करना है। यूजीसी ने साल 2026 की शुरुआत में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 को लागू करने का निर्णय लिया है, जो देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक अनिवार्य कानून बन जाएगा। यूजीसी का मानना है कि वर्तमान समय में भी कई संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ-साथ छात्राओं और दिव्यांग छात्रों को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता, जिससे उनकी शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इस नियम के तहत अब हर सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी योसी का गठन करना अनिवार्य होगा, जिसमें समाज के विभिन्न वंचित वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह केंद्र विशेष रूप से उन शिकायतों की सुनवाई करेगा जहां किसी छात्र को उसकी पहचान के कारण प्रताड़ित या अलग-थलग किया गया हो। एक ऐतिहासिक बदलाव के रूप में अब ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को भी एससी और एसटी वर्ग के समान ही गंभीर श्रेणी में रखा गया है। यूजीसी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भेदभाव केवल कागजों या दाखिले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हॉस्टल, क्लासरूम, इंटरनल मार्किंग और शिक्षकों के व्यवहार में भी दिखाई देता है, जिसे अब कड़ी निगरानी के दायरे में लाया जाएगा। जो संस्थान इन नियमों का उल्लंघन करेंगे या शिकायतों को अनदेखा करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ यूजीसी बेहद सख्त रुख अपनाएगा। सजा के तौर पर संस्थानों की सरकारी फंडिंग रोकी जा सकती है, नए डिग्री कोर्स शुरू करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और गंभीर मामलों में संस्थान की मान्यता तक रद्द की जा सकती है। हालांकि इस नियम को लेकर शैक्षणिक गलियारों में चिंताएं भी व्यक्त की जा रही हैं। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि नियम की व्यापक भाषा का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जहां छात्र कम अंक मिलने या अनुशासन की कार्रवाई को भेदभाव का नाम देकर शिक्षकों को परेशान कर सकते हैं। इससे प्रोफेसरों के बीच एक अनजाना डर पैदा हो सकता है, जो उनके पढ़ाने की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर, छात्र संगठनों का मानना है कि यह कानून उन छात्रों के लिए एक सुरक्षा कवच है जिनकी आवाज दशकों से दबाई जाती रही है। वीडियो में छात्रों को यह सलाह दी गई है कि वे इस कानून का उपयोग केवल न्याय पाने के लिए करें और किसी भी शिकायत से पहले पुख्ता सबूत जुटाएं, ताकि व्यवस्था की विश्वसनीयता बनी रहे। वहीं शिक्षकों को भी अपने व्यवहार में पारदर्शिता लाने और हर निर्णय का रिकॉर्ड रखने का सुझाव दिया गया है। निष्कर्षतः यूजीसी का यह कदम भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और सुरक्षित बनाने का एक बड़ा प्रयास है, जिसकी सफलता इसके निष्पक्ष कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी।